नमस्कार मित्रों, एक बार स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 11th स्टैंडर्ड न्यू सिलेबस प्रोज सेक्शन से द कॉल ऑफ द सॉइल, जो कि बहुत ही प्यारी रचना है, जिसको कि वेंकटेश्वर वेंकट अय्यर ने लिखा है, जो कि प्रोफेशनली एक इंजीनियर थे और बाद में अपने जॉब को कुछ टाइम करने के पश्चात वो लेफ्ट कर देते हैं और अपने नेक्स्ट प्रोफेशन एग्रीकल्चरल फील्ड में आ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं वेंकटेश्वर वेंकट अय्यर के बारे में। वेंकटेश्वर वेंकट अय्यर बॉर्न इन 1966, इनका जन्म 1966 में हुआ था। वेंकटेश्वरन वेंकट अय्यर इज ए साइंस ग्रेजुएट, वो साइंस में ग्रेजुएट थे, एंड अ सर्टिफाइड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल, और वो एक मैनेजमेंट प्रोफेशनल के तौर पर सर्टिफाइड प्रोजेक्ट के लिए नियुक्त किए जाते हैं। ही लास्ट वर्क विद IBM इन मुंबई एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर। लास्ट में उन्होंने IBM कंपनी में अंतर्गत एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में मुंबई में काम किया फॉर ए सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन के लिए। आफ्टर 17 years इन IT इंडस्ट्री, 17 वर्षों तक IT इंडस्ट्री में काम करने के पश्चात ही क्विट इन 2004 में उन्होंने इस कार्य से यानी इस पद से इस्तीफा दे दिया। टू लिव ऑन हिज ऑर्गेनिक फार्म, अपने ऑर्गेनिक फार्म में रहने के लिए। पेट विलेज इन दहानू तालुका, जो कि पेट गांव है दहानू तालुका में, पालघर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। ओके, हिज बुक, उनकी एक पुस्तक है, रचना है मूव ओवर माइक्रोचिप्स। ये उनकी रचना का नाम है, मूव ओवर माइक्रोचिप्स। ट्रेसेस हिज ट्रांजिशन फ्रॉम टेक्निक, जिसमें कि टेक्निक टू फार्मर, किसानी के टेक्निक को बताया गया है। ओवर ए पीरियड ऑफ 15 to 17 years, लगभग 15 से 17 सालों के पीरियड को में। इट वॉज अ कैरियर नॉट अ कैरियर चेंज, इसमें के कैरियर के चेंज में बदलाव नहीं था, बट अ लाइफ स्टाइल चेंज, बल्कि उनका जीवन भी पूरा लाइफ स्टाइल ही चेंज कर दिया। आई वॉज लुकिंग फॉर, उनको इस चीज की तलाश थी। अर्थात अय्यर सर खुद कहते हैं कि मुझे अपना कैरियर ही नहीं बदलना है, बल्कि पूरा का पूरा अपना लाइफ स्टाइल ही बदल देना है। He says about his decision, उन्होंने अपने डिसीजन के बारे में बताया। To shift to the quieter environs of village, और उन्होंने अपने आप को एक गांव के वातावरण में ला करके स्टैब्लिश कर लिया। He insisted on practicing organic farming, और वो ऑर्गेनिक फार्मिंग में कार्य करने में जुट गए। फ्रॉम द आउटसेट बार के तौर पर। He was resolute in spite of numerous challenges, तमाम प्रकार की चुनौतियों का सामना किए। Which he faced, जिसका कि उन्होंने सामना किया। ओके बाद, Today not only does he deliver lectures, आज वो लेक्चर्स ही नहीं देते हैं on organic farming में, but also has joined hands, लेकिन आज वो जुड़े हुए हैं विथ ऑर्गेनिक फॉर्म्स एंड एनजीओज, ऑर्गेनिक फॉर्म में और एनजीओज के अंतर्गत। वर्किंग इन ऑर्गेनिक फील्ड, जो कि आज ऑर्गेनिक फील्ड में काम कर रहे हैं। टू प्रोपगेट ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को ऊपर की तरफ उठाने के लिए। इंश्योर दैट, निश्चित है कि द लैंड एट लीस्ट इज नॉट ravaged, जो लैंड होता है वो वास्तव में ravaged नहीं होता है। while they try to make a living out of agriculture, जबकि उसको
बिगाड़ा जा मतलब लिविंग आउट किया जाता है ऑफ एग्रीकल्चर, किसानी से, यानी कृषि उर्वरकता को खत्म किया जाता है। अर्थात यदि हम चाहें तो उर्वरकता एक बंजर जमीन में भी कर सकते हैं, बट उसके लिए हमारी आपकी एक एक्टिविटी होनी चाहिए। द कॉल ऑफ द सॉइल, ओके, असेंट ऑफ राइस, द फर्स्ट क्रॉप, पहली फसल। इट वॉज अप्रैल 2004, अप्रैल 2004 का टाइम था। आई स्टूड इन द मिडल ऑफ द लस ग्रीन फील्ड ऑफ मूव ग्रीन ग्राम एंड लुक्ड अराउंड मी। मेरे चारों ओर तरफ दिख रहा था मूंग की फसल। मैं उस खेत के मध्य में खड़ा था। इट वॉज जस्ट बिफोर सनराइज, सूर्योदय का तुरंत का समय था। एंड द स्काई वॉज टर्निंग टू ब्राइट ऑरेंज, आसमान जो है वो ऑरेंज कलर में चमक रहा था। द ग्राउंड वॉज डैम्प, जमीन गीला था। एंड द लीव्स वर शाइनिंग विद ड्यू, और ओस की वजह से पत्तियां चमक रही थी। माई बेयर फीट वेयर, मेरे नंगे पांव जो थे मड़ी कीचड़ लगे हुए थे। एज आई वॉक अराउंड जिंजरली, जैसे कि मैं खेत में पगडंडियों पे बहुत ही सुरक्षा पूर्वक ध्यान पूर्वक चल रहा था। इंस्पेक्टिंग द प्लांट्स, और प्लांट को इंस्पेक्ट कर रहा था। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में आप देखिए, अराउंड मी, मेरे चारों तरफ रोज ऑफ चीकू ट्रीज, चीकू के पेड़ थे। एंड ब्लू एडेंस फोलियज ऑफ मूंग, और मूंग की फसल की पत्तियां, मूंग की फसलों में पत्तियां पौधों में नजर आ रही थी। एट द पॉइंट, उसी केंद्र बिंदु पे, आई कुड नॉट हैव आस्क्ड फॉर एनीथिंग मोर, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछ सका। द मूंग प्लांट्स, मूंग का फसल जो था पौधा, नॉट मोर देन 2 फीट टॉल, जो कि 2 फीट से ज्यादा बड़े नहीं थे। हैड ग्रीन पॉट्स हैंगिंग आउट, जो कि ग्रीन पॉट, जिसमें कि हरे रंग के पॉट्स लटक रहे थे, फलियां लटक रही थी। द पॉट्स वेयर नॉट एट राइप, फलियां पकने वाली नहीं थी। एंड देयर वाज ए लिटिल लाइट फज ग्रोइंग ऑन देम, और धीरे धीरे वो विकसित हो रहे थे। देयर वाज स्टिल सम टाइम बिफोर द हार्वेस्ट, फसल को पकने में अभी भी कुछ समय बाकी था। आई फेल्ट एक्सिलरेटेड, मैं काफी खुश महसूस किया, मैं अपने आप को काफी प्रसन्न महसूस किया या प्रसन्न पाया। नेक्स्ट पैराग्राफ, आई स्टूड वॉचिंग द सनराइज अबव द टॉवरिंग ट्रीज, मैं देख रहा था कि ऊंचे ऊंचे पेड़ की चोटियों से सूरज निकल रहा है। अक्रॉस द फेंस, दीवार बाउंड्री की उस तरफ से। एंड श्योरली मेड माई वे बैक, और धीरे धीरे मेरे रास्ते के पीछे की तरफ बढ़ रहे थे। टू द हाउस, घर की तरफ। अ वाइट स्ट्रक्चर इन द मिडल ऑफ हिज ग्रीनरी, और एक सफेद रंग का स्ट्रक्चर जो है खेत के उस हरियाली के मध्य नजर आ रहा था। आई कुड नॉट बिलीव दैट, मुझे विश्वास नहीं हुआ कि आई वॉज द ओनर ऑफ दिस लैंड, कि मैं इस लैंड का ओनर हूँ। एंड आई वॉज लुकिंग एट माई फर्स्ट क्रॉप, और मैं अपने पहले फसल को निहार रहा था। ओके।